खुश रहो खुश रहो। महेंद्र कुमार, महेंद्र। जी सर। हाँ, तुम जी सुन रहे। सुन रहे हो ना? जी तुम जो लिस्ट दिए हो उसमें पहला टॉपिक है राजकोषीय नीति एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। जी याद है ना? जी जी हाँ, वही टॉपिक अभी करेंगे। जी जी। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी सर प्रणाम सर। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। राजकोषीय नीति एवं इसके उद्देश्य। राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति एवं इसके उद्देश्य। राजकोषीय नीति बजट नीति है। बजट के सभी कार्यों को राजकोषीय नीति के अंतर्गत
वर्णन किया जाता है। राजकोषीय नीति अस्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित को लिया जाता है। नंबर 1, करारोपण। नंबर 2, सार्वजनिक व्यय। नंबर 3, सार्वजनिक ऋण। नंबर 4, बजट। इन्हीं अस्त्रों के प्रयोग से राजकोषीय नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। प्रणाम सर। राजकोषीय नीति एवं इसके उद्देश्य राजकोषीय नीति बजट नीति है। महेंद्र, जी सर। जब पढ़ो तो इस पेज को। राजकोषीय नीति बजट नीति है। बजट के सभी कार्यों को राजकोषीय नीति के अंतर्गत वर्णन किया जाता है। राजकोषीय नीति का अस्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित को लिया जाता है। नंबर 1, करारोपण। नंबर 2, सार्वजनिक व्यय। नंबर 3, सार्वजनिक ऋण। और 4, बजट। इन्हीं अस्त्रों के प्रयोग से राजकोषीय नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। समझ में लिख लिए? यस सर। सर 1 मिनट सर। हाँ,
हो गया सर। राजकोषीय नीति का राजकोषीय नीति का उद्देश्य। नंबर 1, आर्थिक विकास हेतु संसाधनों को आर्थिक विकास हेतु संसाधनों को प्राप्त करना तथा उसे अर्थव्यवस्था में वितरण करना। कृषि उद्योग आधारभूत संरचना आधारभूत संरचनाओं का सृजन करना तथा सतत उन्हें विकसित करना। राजकोषीय नीति का उद्देश्य है एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन तथा स्टेबलाइजेशन इन्हीं
इन्हीं 3 शाखाओं के द्वारा आर्थिक विकास, राजकोषीय नीति करती है। कर लगाया जाता है। हो गया? जी सर। यस सर। जी सर। टैक्स जो लगेगा, स्टेबलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन, ये तीनों दृष्टिकोण से कर लगाया जाए। TA, TD, TS, Q0 बिंदु, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। Q0 इष्टतम
Q0 इष्टतम स्थिति है, जहां TA रेखा TD रेखा तथा TS रेखा जहां TA रेखा TD रेखा तथा TS रेखा तीनों का कटाव बिंदु, इंटरसेक्शन कहा कि एलोकेशन का मतलब हुआ साधनों के वितरण हेतु कर लगाना। साधनों का वितरण हेतु कर लगाना, इसको बोला जाएगा TA। TD क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में वितरण की विषमता। टीए सर आवंटन वाला, TA हो गया एलोकेशन, आवंटन वाला ना आवंटन हुआ सर। साधनों के यानी वहां वितरण लिखा गया था, साधनों का आवंटन एलोकेशन। साधनों के आवंटन है। अर्थव्यवस्था में आय के अनुकूल वितरण हेतु कर लगाना। और तीसरा है स्थिरीकरण, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो आता है उसको ध्यान में रख करके मूल्य स्थिरता। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता हेतु कर लगाना।
तो ये 3 भाग में बांटा गया कि टैक्स जो लगेगा वो, मान लीजिए 2 व्यक्ति रखे, मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड। ये मान लीजिए अधिक आय, ये जो है निम्न आय। 2 भाग में हाई और लो। तो मिस्टर एक्स का जो टैक्स होगा वो TA, TD, TS, और यहां पर एक्स दे देंगे। TA, TD, TS तीनों एक्स ग्रुप का होगा। अधिक आय वाला, मान लीजिए कम आय वाले को TZ कहते हैं टैक्स का, तो इसका भी जो लगेगा एलोकेशन के दृष्टिकोण से, डिस्ट्रीब्यूशन के दृष्टिकोण से, स्टेबलाइजेशन के दृष्टिकोण से, ये तीनों दृष्टिकोण से कर लगेगा। तो टैक्स जो होगा टैक्स जो देश का टी होगा वो एक्चुअली होगा TX प्लस TZ, और TX प्लस TZ हम लोग जान चुके हैं, तो हो जाएगा TA, TD, TS X प्लस TA, TD, TS Z। कोई भी नहीं छूटेगा। आप देखिएगा एकदम निम्न आय वर्ग का है, वो भी सलाई खरीदता है और उस पर वो GST देता है। रोटी खरीदता है, उस पर वो आटा पर GST देता है। तो इसलिए सबसे वसूलना है, लेकिन किसी से ज्यादा वसूलेंगे, किसी से कम वसूलेंगे। इसमें 3 डायमेंशनल है, तो इसलिए इसका कर्व जो है एक आपको यहां से ऐसे पास कराना होगा, इसके पैरेलल, और यहां से एकदम सीधा गिराना होगा नीचे, यहां ला करके इससे सीधा मिलाना होगा। ये 3 डायमेंशनल का कैप है। तो ये चित्र जो है वो मसग्रेव महोदय ने दिया है। मसग्रेव महोदय ने चित्र स्थापित किया है। तो 3 ही काम है। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए 3 ही ऑब्जेक्टिव है। तोड़ ताड़ के उसको 5 गो 4 गो 7 गो कर दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन मुख्य यही 3 है। तो पहला हम लोग देखे ये जो एलोकेशन हो गया, उतर गया। जी सर। जी सर। दूसरा जो है एलोकेशन के बाद BPSC में आया हुआ है क्वेश्चन, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन, और जनरल किताब में 8 को 9 को पॉइंट बांटता है।
गरीबी, बेरोजगारी, सबको अलग अलग पॉइंट बनाए। लेकिन हम लोग मस्ग्रेव जो स्टैंडर्ड किताब है, जो कहा जाता है बाइबल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, उसको एलोकेशन दिया, उसके बाद दिया वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य आय के वितरण, आय के वितरण की विषमता, आय के वितरण की विषमता में कमी लाया जाए। कर का दर प्रगतिशील कर का दर कर का दर प्रगतिशील होना चाहिए। आयकर प्रगतिशील कर है, जीएसटी। सर आय कर ना होगा? आयकर, आयकर प्रगतिशील कर है, जीएसटी आनुपातिक कर है। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र के द्वारा आय के वितरण की विषमता दूर किया जाता है। ये जो है इसी का नाम है लॉरेंज, लॉरेंज वक्र। 0 O A O डैश और दूसरा है O B O डैश।
ओ ए ओ डैश अधिक यहां हो गया आय, यहां है जनसंख्या। तो ओ ए ओ डैश अधिक आय के वितरण की विषमता, वितरण की विषमता को दर्शाता है। और ओ बी ओ डैश ये प्रगतिशील कर लगाकर आय के वितरण की विषमता को कम करता है। ई लाइन जो है ये है आपको समान आय वितरण, समय आय समान आय वितरण, ये 45 डिग्री की चल रहा है। जितना नीचे धंसा रहेगा उतना ज्यादा विषमता है। तो लॉरेंज वक्र को ऊपर शिफ्ट करना है। करा करारोपण से लॉरेंज वक्र को ऊपर की ओर खिसकाया जाता है। करारोपण से लॉरेंज वक्र को ऊपर की ओर खिसकाया जाता है। यह राजकोषीय यह राजकोषीय यह राजकोषीय
नीति का उद्देश्य है। तो पहला एलोकेशन हो गया और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लिख लिए? जी सर। और ये तीसरा, यही 3 ऑब्जेक्टिव है मुख्य। उसके बाद सप्लीमेंट्री जो है वो गिनाते चल जाइए। किसान आंदोलन को खत्म करना, तो तीसरा है एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस, न इन्फ्लेशन न इन्फ्लेशनरी गैप, न ही डिफ्लेशनरी गैप। मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा अस्फीति दोनों को दूर कर कीमत स्थिरता की प्राप्ति किया जाए। अब देखिए, ये रेखा खड़ी रेखा है Q1, ये रेखा जो है अपवर्ड रेखा है Q0, ये डाउनवर्ड रेखा है D0। तो हम लोग को प्राप्त क्या करना है? हम लोग को प्राप्त करना है ऐसे, Q0 Q1 D0, और यही होगा P/W। यहाँ क्या हो जाएगा? D0 बराबर Q0 बराबर Q1। यही ई बिंदु जो है, ये ई बिंदु जो है, यहाँ पर देखिए D0 भी जो है बराबर है Q1 से, और Q0 भी बराबर है Q1 से। यही हो गया कीमत स्थिरता। यही क्या हो गया? कीमत स्थिरता। कहा कि Q1 का मतलब होता है पूर्ण रोजगार,
पूर्ण रोजगार उत्पादन। वास्तव में जो हो रहा है और D0 जो है वो इच्छित है, इच्छित मान। इच्छित मान, तीनों कानून को वापस लीजिए तब घर वापसी। ये कौन मांग हुआ? इच्छित हो गया। इच्छित होगी। जमींदारी प्रथा जो समाप्त किया गया था, उसका कानून जब नेहरू जी बनाए थे, पूरा हाई कोर्ट में केस भर गया। राजा रजवाड़ा कहता था हमारा राज है, हमको अंग्रेज दिया है, हमसे वापस अंग्रेज ले सकता है, हमसे कोई दूसरा नहीं ले सकता है। हम अपना सेना नहीं हटाएंगे, हमारे क्षेत्र से गुजरेगा उस पर टैक्स लेंगे। किसने सबको मिला के एक किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 556 या उसी के आसपास राजा रजवाड़ा था। यहाँ जो है कृषि कानून वाला में मीटिंग में 40 हो जाता है। तो बातचीत से तो हल हो ही सकता है। कानून जब बन जाता है तो संशोधन होता है। और काला कानून है, देश आजाद हुआ, जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, पहला कानून। तो उसको जमींदार सब काला कानून कहता था कि अच्छा कहता था? गोल्डन क्या कहता था वो? काला कहेगा सर, काला ही उसका कहेगा। छीन काला गया था तो कहेगा, घटाओ इसको, सब हमारा पावर छीन रहा है। तो राजकोषीय नीति जो है के द्वारा Q1 D0 Q0 का मतलब हो गया इच्छित उत्पादन। एक इकोनॉमिस्ट हैं बेंट हैंसन। बेंट हैंसन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में इस चित्र को दिया है। कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो कर लगाइए, कर लगाइए या कर हटाइए। अगर मुद्रास्फीति है तो कर लगाइए, मुद्रा अस्फीति है तो कर हटाइए। हम जो यहाँ चित्र आपको दिए, ये तीनों का इंटरसेक्शन करके दिखा दिए। तीनों कर्व का कटाव बिंदु है ना, ये बिंदु तीनों का जी सर। Q1 Q0 D0 तीनों कट रहा है ई पर। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है? ना सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। उतार लिए ना जी। सब आदमी? उतार लिए? यस सर। अब देखिए व्यवहार में क्या होता है, सो देखिए।
मुद्रास्फीति अंतराल। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। ओके, ओके, थैंक यू। क्लास में है, ओके। Continue is this one. Continue old one. Okay, okay, micro. Okay. Macro. Okay, okay, okay. I'm in class. Okay. मुद्रास्फीति अंतराल जो है बोर्ड पर देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है। ये आपको पहले सीधा ले लीजिए, एक लंब गिराइए Q1, और अब जो है ये Q0 ले लीजिए, आइए ऊपर से ले लीजिए D0। टेढ़ा हो गया इसको। Look here. This is D0, जो इच्छित मांग है, ये इच्छित उत्पादन है, ये वास्तविक उत्पादन है पूर्ण रोजगार का। अब क्या करना है आपको कि ये जो क्रॉस है ना, ये Q0 और D0 का जो क्रॉस है, ये क्रॉस है कटिंग एंड, इसी के ऊपर इसके नीचे एक सीधी लकीर खींचिए। तो देखिए, देश में उत्पादन जो है वो ए बिंदु पर हो सकता है, यही है Q1, लेकिन पब्लिक जो है फ्लैट खरीदने के लिए दौड़ गई, जनता फ्लैट, वो बी, जितना उत्पादन हो सकता तब से ज्यादा फ्लैट मांगने के लिए पहुंच गया, उससे ज्यादा सरकारी सामान मांगने के लिए पहुंच गया। तो है हमारे पास कितना, ए, अब मांग रहा है कितना, इच्छित डिमांड कितना है, बी, 20। उत्पादन करने वाला और एक कदम आगे है, कहता हम सी बना देंगे। इतना ना मास्क बना दिया है कि बिकिए नहीं रहा है। सोच लिया कि एगो लगाएगा फेंक देगा, यहाँ एगो लगाया उसी को पीछ पीछ के पहन रहा है। तो बना हुआ मास्क, मफलर, टोपी जो है इतना ज्यादा हो गया है कि बेचने वाला जो है आफत। तो देखिए ये गैप हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कि स्थिति हो गई है कि Q0 जो है वो ग्रेटर देन है Q1।
और D0 जो है वो भी ग्रेटर है Q1। इसका मतलब हो गया कि Q0 नॉट इक्वल टू Q1। इसका मतलब हो गया D0 नॉट इक्वल टू Q1। तो इससे देश में मुद्रास्फीति आ गई। इससे देश में मुद्रास्फीति आ गई। तो दूर कैसे करेंगे? दूर करने का देखिए तरीका क्या है, टैक्स लगाइए। तो टैक्स लगाइएगा तो पहले इतना मांगेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा घट सर। जाएगा सर। घट जाएगा, घट जाएगा ना। तो टैक्स लगाएंगे। जी। टैक्स गौर से देखिए, किस पर टैक्स लगाइएगा, बायर पर कि उत्पादक पर? हरिओम, हरि गोविंद, पहले बोलिए किस पर? बायर पर। तो देखिए बायर जो है, बायर को क्या गैप है ये। तो अगर हम लोग टैक्स लगा दिए उत्पादक पर और टैक्स लगा दिए बायर पर, तो देखिए ये टैक्स के बाद, ये टैक्स के बाद दोनों पर लगाया कर। तो बी भी कूद के आ गया किस पर? बी भी उठ आ गया ए पर और सी भी आ गया ए पर। ये सी बिंदु है, सी बिंदु उठ के आ गया ए पर, अब बी बिंदु भी उठ के आ गया ए पर। दोनों को टैक्स लगा के खिसकाएंगे, दोनों को टैक्स लगा के खिसकाएंगे, ए पर ले आवेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये है आपको डिमांड D0। अब टैक्स लगा के हमको इसको नीचे खिसकाना है। ए से पास कर रहा है। देखिए क्रेता पर कर, और ये जो है विक्रेता है, तो विक्रेता पर भी कर लगाएंगे। तो देखिए विक्रेता पर लगाएंगे तो इसकी रेखा नीचे की ओर खिसकेगी, इसकी रेखा लेफ्ट की ओर ऊपर खिसकेगी। अब देखिए यहाँ Q0 बराबर Q1 भी हो गया, D0 बराबर Q1 हो गया। Therefore Q0 is equal to D0
इज इक्वल टू Q1, यही हो गया मूल्य। प्राइस स्टेबिलिटी। और कर लगाए, क्या लगाए? क्रेता पर कर लगाए और विक्रेता पर कर लगाए। विक्रेता पर कर लगाए। बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र है ये, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां राजकोषीय नीति हो। तो राजकोषीय नीति का ऑपरेशन दिखला रहे हैं आपको कि टैक्स लगा के मूल्य बटा मजदूरी। मूल्य बटा मजदूरी। मोतीलाल, जी सर। इस चित्र को एक्सप्लेन करो तो, कहाँ क्रेता कहाँ है? टैक्स लगने के बाद कहाँ जाएगा? दिए गए चित्र में Q0, Q1 और D0 की चर्चा की गई है। Q1 जो है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति को दर्शाता हुआ है, और जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। और यहाँ D0 मांग की स्थिति को दर्शाता है, और वहीं Q0 उत्पादन की स्थिति को दर्शाता है। इन दोनों में इन तीनों का संतुलन बिंदु E पर बन रहा है, जहाँ पे तीनों का कटाव बिंदु है वो, और वो जो है वो वास्तविक मजदूरी को दर्शा रहा है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसे P/W से डिनोट किया गया है। इसी रेखा पर तीन बिंदु हैं A, B और C। A पर तीनों पूर्ण रोजगार, उत्पादन और उत्पादन और मांग संतुलन की स्थिति में है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मांग और उत्पादन में अंतर पाया जाता है, और ऐसे में विभिन्न बिंदुओं पर इसका निर्धारण होता है। जैसे Q0 और D0 एक अलग बिंदु, जिसे अगर हम D से डिनोट करते हैं, वहां पर वो अपने संतुलन अवस्था में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उसे पुनः वापस स्थिति में लाने के लिए हमें कर लगाने की आवश्यकता होती है। अगर हम क्रेता के ऊपर कर लगाते हैं तो वो बाईं और शिफ्ट होकर D0 T के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और वहीं जब उत्पादक के ऊपर जब कर लगाया जाता है तो वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर Q0 T के रूप में हो जाता है, और वह संतुलन पर पुनः ए पर आ जाता है। इस तरह मुद्रास्फीति के रूप में जो अंतराल क्रिएट हुआ है उसमें स्थिरता आ जाती है। इसमें सर वो दे सकते हैं क्या, निवेश के वजह से जो मुद्रास्फीति अंतराल तय ये होता है? क्या निवेश जैसे सर निवेश की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं तो और मुद्रास्फीति निवेश तो वही ना, डिजायर्ड आउटपुट जो Q0 है निवेश ही करेगा ना। जी, तो उसको एक लाइन बोल सकते हैं क्या सर यहाँ पे? अरे इच्छित उत्पादन करना मतलब निवेश ना करना हुआ। जी जी, उसको बोलिए ना बोलिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक। डिजायर्ड आउटपुट जो है अडानी का, अंबानी का जो डिजायर्ड आउटपुट होगा वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ही ना है। वो इन्वेस्टमेंट है सर। इन्वेस्टमेंट है। कैसे बोल जी, रहा है कृषि आंदोलन में अडानी या कौन, अदनानी, किसका नाम बोल रहा है? अंबानी का सर वो। अंबानी। तो उसका डिजायर्ड आउटपुट जो है वो विनियोग है, जी, और बायर का डिजायर्ड आउटपुट क्या है? खर्च है। वो डिमांड, इच्छित मांग है सर उसका। इच्छित मांग है, उसका जो पैसा है उसके अनुसार वो मांग रहा है। अब पैसे टैक्स लगा के ले लीजिएगा तो पहले इतना मांगेगा कि कम मांगेगा? कम मांगेगा सर उस, तो इसलिए क्योंकि 20 से उसमें बायर घट जाएगा, उस सीमांत बायर हटता चला जाएगा। 20 से उठा के उसको ए पर लाना, और सी से उठा के हमको ए पर लाना है। ए पर आना। तब ए पर क्या हो जाएगा?
तब ए पर क्या प्राइस हो जाएगा, स्टेबिलिटी अटेंड कर क्यू जाएंगे। 0 बराबर डी 0 बराबर Q1, तीनों बराबर हो जाएगा। सीधा से नहीं होगा, टैक्स लगाएंगे, तो इसलिए इसका नाम इसके ऊपर में टी लगा देंगे, टैक्स का है, इसके ऊपर में टी लगा देंगे, डी वाला। तो डिमांड वाला पे भी टैक्स लगा के हम लोग पहुंचा देंगे कहाँ, ए पर। विदेश में एक रेलगाड़ी के नीचे कोई बच्चा दब गया था या आदमी दब गया था, तो हजारों हजार आदमी जो ट्रेन में था उतर के ट्रेन को उठा दिया, टिल्ट कर दिया, तब वो आदमी निकल गया। सारा आदमी मिल के ट्रेने को टेढ़ा कर दिया लाइन पर, तो नीचे जो दबा हुआ था उधर से ऊपर खींचा गया। तो कहते हैं कि वो अपने हिसाब से बी पर था, वो अपने हिसाब से सी पर था। देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे उसको क्या चिंता है। तो राजकोषीय नीति जो है उस इन्फ्लेशनरी गैप को दूर करना चाहती है, वस्तु बाजार से भी, क्रेता बाजार से भी, उत्पादक बाजार से भी। दूर करने का तरीका है कि ऐसा टैक्स लगावे कि Q0 खिसक के ए पर आ जाए, डिमांड कर में ऐसा टैक्स लगाए कि D0 खिसक के ए पर आ जाए, जो हम लोग चित्र में दिखला रहे हैं। चित्र में हम लोग क्या दिखला रहे हैं कि ये डिमांड कर में खिसक के नीचे आ गया, और ये आपको प्रोडक्शन का ये खिसक के इधर आ गया, दोनों खिसक के आ गया, तो सी बिंदु उठेगा, बी बिंदु उठेगा, दोनों उठ के कहा आ जाएगा, ए बिंदु पर। तो ये राजकोषीय नीति जितना बताए हैं ये आज अधूरा ही रह गया। अब नेक्स्ट क्लास उसको डिस्कस करेंगे, एक दिन और डिस्कस होगा। ये हर हाल में परीक्षा में लिखना है, कहीं ना कहीं कॉपी पर ही आ जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसको और बताएंगे। मुद्रास्फीति अंतराल बताए हैं, और दूसरा बताएंगे कि अब मुद्रा अस्फीति होगा तब क्या करेंगे। और आज वाला जो है इसमें व्हाट्सएप पर चित्र बना के भेजिए, व्हाट्सएप पर चित्र बना के भेजिए। सर इसमें दोनों का इन्फ्लेशन अलग अलग है ना? क्या दोनों का? कोई इसका बायर का और ये जो प्रोडक्शन करता है उसका। हाँ भाई, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दो इन्फ्लेशन होता है जिसको Q0 और D0 से दिखाया गया, तो दोनों उड़ जाएगा ना। यहाँ देखिए एक वो इन्फ्लेशन यहाँ है, ये भी एक इन्फ्लेशन जो है यहाँ है, दोनों समाप्त हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, ए बिंदु पर दोनों गायब हो जाएगा। जी जी 2-3 बार चित्र खींचेगा, 2 चित्र बना के भेजिए हमारे व्हाट्सएप पर जी। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास सब आदमी रहिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ खुश रहिए। प्रणाम सर।